बांध के रखी हो, सुनो वेदांत को सुनो। देखो महाराज, अपने अंतःकरण में गुस्सा रहना यह कमजोरी का साइन है। इसीलिए इस गुस्से का जो मूल कारण है उसको समझे। गुस्से का मूल कारण यह है कि हमने अपनी पोजीशन गलत ले रखी है। सबसे गलत पोजीशन जीवन में क्या होती है? सबसे गलत पोजीशन होती है जब हम गुरु बनते हैं। तब जीवन में कुछ भी बनो, बेवकूफ बनो, लेकिन गुरु मत बनना। देखो, जहां आदमी गुरु बन जाता है उसके सब सीखने के दरवाजे बंद हो चुके हैं और वो हर एक को सिखाना चाहता है। और दुनिया में, उस दिन मैं कहाँ था, वाशिंगटन में था, एयरपोर्ट पर मुझे ले जा रहे थे। तो जो मुझे ले जा रहे थे उन्होंने पूछा, स्वामी जी हमको ये बताइए, भगवान आनंद स्वरूप है, क्या कारण हो सकता है? हम लोग ऐसे आनंद स्वरूप क्यों नहीं है? हमने कहा इसका एक ही कारण है, भगवान ने किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न नहीं किया है। हम दुनिया को सुखी बनाना चाहते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। पहले अपने आप को सुधारो। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बी अ सीकर थ्रू आउट योर लाइफ। लेकिन जहां हमने ये पोजीशन ले ली कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो तुरंत हमारा ढांचा बदल जाता है। क्या ढांचा बदल जाता है? दुनिया को सुधारना शुरू करते हैं। आज तक इस दुनिया को कोई नहीं सुधार सका, कोई नहीं सुधार सका। आपके राम भगवान आ गए, राम राज्य पता नहीं कहां चला गया, अभी तक अयोध्या में झगड़े हो रहे हैं। आपके कन्हैया लाल इतने डिंग हाँकते हैं, अपनी द्वारका की रक्षा नहीं कर सके। देखो महाराज, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें कुछ भी नवीन नहीं है। आपको पता है ना, सभी आप लोग पढ़े लिखे हो, सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष इत्यादि भयानक भयानक लोग थे। एक एक एग्जाम्पल दे रहे समझने के लिए। उसके बाद त्रेता युग में रावण, कुंभकर्ण आदि थे। उसके पश्चात आया द्वापर युग। द्वापर युग में थे दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि। और कलयुग में हम सब लोग हैं। तो नई कौन सी बात है? कौन किसको सुधारना चाहता है? देखो, जब व्यक्ति के हृदय में क्रोध होता है तब प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होता तो आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती, और जब आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती तो आदमी हर एक को गलत समझता है, ठीक नहीं समझता। और जहां हृदय में यह प्रेम जागृत हो गया तो क्रोध भी चला जाता है और किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता। एक उदाहरण से समझ लो, इस क्रोध के निवारण का जो मूल उपाय है वो है प्रेम। और वो प्रेम कैसा हो, मैं आज बता रहा था अम्मा को। एक कन्या बंबई में मुझे कहती है, स्वामी जी मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ आपको देख करके। हमने कहा मुझे देख करके बड़े बड़े कंफ्यूज हो गए, तुम्हारी क्या गिनती है। तो इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे पिताजी हो, कभी मुझे लगता है कि आप मेरे फ्रेंड हो। समझ भी नहीं आता कि मैं आपको क्या कहूँ। तो मैंने कहा कि देखो, मैं हिंदी सिनेमा का गाना सुनने वाला हूँ और उसमें स्पष्ट कहा है, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। इस जगत में ऐसे रहो, ना तो दोस्त निर्माण करो ना दुश्मन निर्माण करो, तो आपके हृदय में क्रोध निर्माण नहीं होगा।